साथियों, जय किसान। मैं रवि आज़ाद। अभी हम हैं हिसार ज़िले का हांसी जो शहर है वहाँ पर, और ये पुलिस का हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का। ज़िला हिसार है लेकिन हांसी में एसपी बैठता और पुलिस में ये अलग ज़िला है। और आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये है हांसी और जींद का, ये हाईवे है, हांसी जींद का हाईवे। और ये पीछे बैरिकेटिंग पूरे लगे हुए हैं। फतेहाबाद का, हिसार का, करीब बताया जा रहा है कि आज 4 जिलों की फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और काफ़ी सारी यहाँ छावनी पूरी किलेबंदी की हुई थी। साथियों, आप सबको निरंतर जानकारी है कि पिछले 3 दिन और 3 रात से हम लगातार नारनौंद के थाने में दिन रात का धरना दे रहे थे। और पूरी घटनाक्रम की आपको जानकारी है कि जो भाई कुलदीप राणा हैं, जिनको बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, उनके साथ के लोगों ने या कहें बीजेपी के गुंडों ने सिर में भयंकर चोट मारी, जिससे वो लगातार जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। हालत बहुत नाजुक है और वो हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और आज हांसी से राकेश टिकैत जी, हमारे 5-6 नेता हॉस्पिटल में गए। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक ऑपरेशन आज सुबह हुआ और पहला जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद 72 घंटे का समय डॉक्टर ने मांगा, सुधार नहीं हुआ। अब दूसरा ऑपरेशन हुआ है, फिर 48 घंटे का टाइम मांगा है। और साथियों, भाई कुलदीप राणा की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। शरीर में बहुत भयंकर स्वेलिंग और सोजन आ गया है। इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि एक बार सारा जो अपडेट है वो अब तक का बता दिया जाए। तो साथियों, आज टिकैत साहब गए, कुछ और हमारे नेता गए जो हॉस्पिटल में जाकर के पूरी जो ट्रीटमेंट के हालात हैं उस पर डॉक्टरों से बातचीत करके आए। दूसरी तरफ साथियों, हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग, सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके गुंडों पे 307 का पर्चा दर्ज किया जाए, और जो हमारे साथियों पे फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ वो वापस लिया जाए। और एक नई मांग और, क्योंकि कुलदीप भाई की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है, उनकी जो चिकित्सा है वो सरकार कराए और उनको आर्थिक सहायता 25 लाख रुपए की और सरकारी नौकरी। ये जो आज कमेटी यहाँ 80-16 संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है, 16 की कमेटी वहाँ, ये भी मांग जोड़ी गई है। क्योंकि हो सकता है, भगवान ना करे, वो जल्दी ठीक हो। हम सब दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा समय ट्रीटमेंट में भी लग सकता है, या हो सकता है वो ज़िंदगी में कभी काम भी ना कर पाए। मात्र 1.5 एकड़ का किसान, 3 बच्चे, 5 बहनों का एक भाई, और भाई की भी डेथ हो रही है। भाई के बच्चों की जिम्मेदारी, यानी कि हर टाइम काम करके हर टाइम खाने की अवस्था उनकी है। तो साथियों, एफआईआर का आपको पता है कि एफआईआर दी तो एफआईआर दर्ज करना, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे पास मौके के गवाह, सब चीज़ें हैं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि हांसी की एसपी और हरियाणा की सरकार जो है बचाने में लगी हुई है सांसद रामचंद्र जांगड़ा को। तभी उन्होंने बयान दिया कि मिर्गी के दौरे आते थे, हमने चैलेंज किया कि वो सीएमओ की भूमिका छोड़ें और 4 दिनों से जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान किसान थाने में पड़े हैं उनकी बात को सुने। हमारा एक साथी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा मिर्गी के दौरे आते हैं। हमने कहा अगर दुनिया का कोई डॉक्टर कुलदीप भाई को मिर्गी के दौरे साबित करे तो हम आंदोलन छोड़ देंगे। साथियों, इसको शेयर ज़रूर करें। आपको पूरी घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। और अभी लगातार यहाँ पे लंगर चल रहा है, आपको वो भी दिखाएंगे। तंबू गढ़ने यहाँ शुरू हो गए हैं एसपी ऑफिस के सामने, और हमारे माताओं से लेकर के, बहनों से लेकर के, किसानों, नौजवानों, बुजुर्गों से लेकर के सब यहाँ डटे हुए हैं। तो साथियों, इसको शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपको बता रहा था, आज जो है 4था दिन इस आंदोलन का है।
3 दिन आंदोलन नारनौंद और आज चौथे दिन हम एसपी हेडक्वार्टर के ऊपर हांसी में पहुंचे। आज हरियाणा भर से मैं धन्यवाद दूंगा सभी नौजवानों को, किसानों को, खापों को, हमारी माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को जो आज हजारों की संख्या में यहाँ पहुंची और एसपी ऑफिस का घेराव किया। किसान नहीं आया, आतंकवादी आया, छावनी में तब्दील करके जो घेराव हमें करना था वो घेराव पुलिस ने और फोर्स ने यहाँ पहले से कर रखा था। साथियों, मीटिंग हुई संयुक्त किसान मोर्चा की। यहाँ लगातार आप पूरे दिन से तस्वीरें देख रहे थे। ये 3 मांगे हमारी जो मैंने आपको बताया, बहुत मुश्किल से रो पीट करके प्रशासन का वार्ता का निमंत्रण आया। 16 लोग हम वार्ता करने के लिए गए, लेकिन वही ढाक के 3 पात। जो एसपी पहले सीएमओ डॉक्टर की भूमिका निभा रही थी, वो मीटिंग में वकील की भूमिका निभाने लगी और वो फिर जो है जज भी वहाँ पर बन गई एसपी साहिबा। साथियों, मैं आपको ज़रूर ये बात बताऊं कि हमने इस बात को एसपी महोदया के सामने रखा कि आपका काम न्याय देना है, आपका काम कानून की रक्षा करना है, ना कि आपका काम मेडिकल सर्टिफिकेट। आप ज़रूर डॉक्टर रहे होंगे आईपीएस बनने से पहले, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट बांटने का काम आपका नहीं है। आपके बयान से हम आघात हैं और ये असंवेदनशील बयान है। और किससे उम्मीद रखेंगे भविष्य में, किससे उम्मीद रखेंगे न्याय की अगर एक ज़िले की कप्तान ये भाषा बोलेगी। उन्होंने खेद प्रकट किया, बार्गेनिंग की, अपनी बात को वापस लिया। और साथियों, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो जो तीनों हमारे मुद्दे हैं, उन तीनों मुद्दों में किसी भी मुद्दे पे सहमति नहीं बनी। पहली मांग मुकदमा दर्ज करना, उन्होंने कहा हम अज्ञात के खिलाफ करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं ज्ञात के खिलाफ, क्योंकि मौके के गवाह हैं हमारे पास। दूसरा, देख लेंगे मुकदमा वापसी। और तीसरा, जो नौकरी, मुआवजा और चिकित्सा सहायता है उसके ऊपर अभी हमारी कोई स्थिति नहीं है। ये बात रही मीटिंग की। अब साथियों, फैसला ये हुआ कि भाई हम अपनी मांग को बिना मंगवाए, अपनी जीत को जब तक हम पूरा नहीं कर लेते और जब तक भाई कुलदीप राणा को न्याय नहीं दिलवा देते, तब तक हम हांसी नहीं छोड़ेंगे। नारनौंद का जो धरना है, जो 3 दिन और रात से चल रहा था, उसको भी यहीं शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ तंबू गाड़ने का फैसला हो गया। कल यानी कि 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की देश भर के संगठनों की मीटिंग है, जिसमें अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। यहाँ जो है हम देख ये भी लगातार रहे हैं कि भाई कुलदीप राणा की हालात क्या हैं। आप सब दुआएं भी करें, प्रार्थनाएं भी करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बहुत बहादुर भाई है, जो लंबे समय से आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा बहुत विशेष लगाव भी है, और कई बार जो है हम अंतिम बार खटकड़ टोल प्लाजा पे कुलदीप राणा जी से मिले थे जब वहाँ युवा महापंचायत थी। तो मेरा आपको निवेदन ये है कि दुआएं भी करें और जो है आप प्रार्थना भी करें। कई बार दवाई में इतनी ताकत नहीं होती जितनी दुआओं में ताकत होती है। तो भाई कुलदीप राणा जल्दी स्वस्थ होकर के लौटे, भगवान उनकी जान बख्शे, वो ठीक हों, ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और जब तक जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक हम जो है यहाँ डटे रहेंगे। हमारे साथ जो है, आ जाओ, अभी ये पूरा जो एरिया है जो आपको दिखा रहे हैं हम, जहाँ लगातार हमारा लंगर भी चल रहा है, टेंट भी लग रहे हैं और मौसम भी बहुत ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। 80-80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ हैं, माताएं बहनें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। साथियों, जो आसपास के हमारे भाई हैं उनसे भी निवेदन है कि वो सुबह ज़रूर यहाँ पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और जो आसपास के ज़िलों के जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, युवा साथी हैं, वो भी पहुँचें। जो भाई पिछले 11 महीनों से आंदोलन में लगे हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ ज़रूर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। यहाँ हम सब डटे हुए हैं। यहाँ पर मैं हूँ, भाई अभिमन्यु कोहाड़ है, विकास सिसर जी हैं, राकेश टिकैत जी भी हिसारी हैं, वो भी सुबह फिर यहाँ आएंगे। और निश्चित तौर पे जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, जब तक ये मुकदमा जो फर्जी है वापस नहीं हो जाता, और जो तीसरी जो मांग है चिकित्सा की, मुआवजे की और नौकरी की, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम डटे रहेंगे। आज भाई कुलदीप राणा की बेटी और उनकी पत्नी ने भी यहाँ बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत बहादुरी उन्होंने दिखाई, वो भी यहाँ बीच में आए।
और पूरा जो जांगड़ा समाज है, आज टिकैत साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जांगड़ा समाज बहुत सम्मानित है और उसको सिर्फ सांसद रामचंद्र कहा जाए, उसको जांगड़ा उसके नाम के पीछे से हटा दिया जाए। जांगड़ा समाज हो, 36 जात हो, आर्थिक सहायता से लेकर के सारी चीज़ें वो लगातार जो है यहाँ कर रहे हैं। तो भाई जो है इधर हमारे ये जमींदारा, एक मिनट है, जमींदारा न्यूज़ के हमारे ये पत्रकार नए नए बने हैं, लेकिन आंदोलनकारी बड़े पुराने हैं। नाम अंग्रेज है लेकिन है सच्चे हिंदुस्तानी, नाम अंग्रेज रख रखा है। इधर जो हमारे भाई अभिमन्यु कोहाड़ हैं, एक बार अभिमन्यु कोहाड़ भाई भी आज की पूरी बात और जो अपील है वो भी रखेंगे। साथ में एडवोकेट हर्षदीप गिल जी हैं, आप भी आ जाओ, एक मिनट कर लो बात, थोड़ा आगे आ जाओ। कोई नहीं, अरे रुको जाओ। सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार, सारे साथी जो जुड़े हुए हैं, और आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि जो हांसी एसपी ऑफिस के बाहर जो ये धरना लगा हुआ है, आप तमाम साथी यहाँ अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें ताकि हमारे भाई कुलदीप राणा को न्याय मिल सके। और इस समय कटाई का, बुआई का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, ये बात हम समझते हैं। हम लोग कुछ जमींदारे परिवार से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज जो यहाँ पे संख्या थी वो संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, हज़ारों की संख्या में किसान थे। अब ज़रूरत है उस संख्या को लगातार हम बढ़ाते जाएं, और कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आगे का निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे क्या कार्रवाई करें। हर्षदीप भाई, आप भी कुछ कहो, आज की मीटिंग के बारे में बताओ जरा, मीटिंग के बारे में। तो भाई साहब भाई जो है एक दो मिनट में ही आया, बस 1-2 मिनट में ही। तो साथियों, अभी हम जो है आगे के जो बैरिकेटिंग है, आप थोड़ा सा इस साइड हो जाओ साथ में, हाँ वो मेरी तरफ कर लो कैमरा। तो साथियों, हाँ, अभी जब किसान सड़क जाम करता है तो ये बोलते हैं कि कानून तोड़े जा रहे हैं, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब जो है आप खुद देख सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी ग्रुप में साथियों, ताकि सारा अपडेट और आगामी जो रणनीति है वो पहुंच जाए। अब खुद सरकार और प्रशासन रास्ता रोक करके बैठा है, अब आम लोगों को तकलीफ दी जा रही है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लगातार यहाँ भी लंगर का समय है, टेंट चल रहा है, बुजुर्ग डटे हुए हैं, हुक्का चल रहा है, और लगातार जो है हमारा काम सड़कों पे सोना, सड़कों पे खाना। इस आंदोलन को जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे साथियों, 1 इंच। यहाँ आप जो है अभी अगर हम ताज़ा बात करें, ये यहाँ हमारा लंगर चल रहा है। ये अभी लाइट, फ्लैश लाइट ऑन कर लो एक बार इसकी, ऑन उधर रखा है, उधर फतेहाबाद हिसार का, हांसी का दौड़ा लिया भाई, वेट की ना कराओ यार। तो एक बार थोड़ा सा, हाँ, तो ये अभी यहाँ टेंट तंबू गढ़ रहे हैं और पूरा ये अभी भाई हमारे टेंट के लिए लगे हुए हैं, दूर दूर तक आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग। और तो साथियों, हमने आपको यही दिखाया यहाँ पे अभी कि लगातार अभी जो है टेंट लगाने की तैयारियां चल रही हैं, लंगर चल रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 लेयर की बैरिकेटिंग है। और हमारे बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, नौजवान हैं, सभी हमारे साथी यहाँ हैं। तो और यहाँ पे जो है भाई हमारे दलजीत समस्तपुर ढासा बॉर्डर के ये क्रांतिकारी योद्धा हैं, ये आप देखो जरा। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे दलजीत जी, और हमारे दिल्ली प्रदेश के BKU के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय हैं हमारे वीरेंद्र डागर जी, गाड़ी में चाय पी रहे हैं, ओके की भी तैयारी है, खाना खा लिया। बिल्कुल, ये सरकार ने भाई गाड़ी लो आर तो बना दी, अपनी गाड़ियां में डट रहे हैं। बढ़िया, जब तक हमारे साथी कुलदीप को इंसाफ नहीं मिलेगा, दिन हो या रात हो, यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं पे डटे रहेंगे। हमने एक काल देखा था, किताबों में पढ़ते थे, महाराणा प्रताप के टाइम की बात पढ़ते थे, वो भी राजपूत होया करते और अपनी मांगों पे अड़ के वो गाड़े लोहार बन गए
आज मोदी के काल में हम भी गाड़ी लोहार बना दिए, अपनी गाड़ियों में बैठे हैं और गाड़ियों में बैठे बैठे आंदोलन लड़े। मतलब शरणार्थी भी बना दिए और गाड़ी लुहार भी बना दिए। गाड़ी लोहार बना दिए एक तरीके से। लेकिन मैं मौके पर था श्रीमान जी, मैं गाल के ले गया हूँ। एक बार मैं विकास एक बार जो है वहाँ सारा बैरिकेटिंग और ये जो तंबू टेंट में हमारे बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं बैठे हुए हैं ये सारा दिखा दें। साथियों जरूर आएं, पूरी नज़र रखें, अगली कॉल का इंतज़ार करें और भाई कुलदीप राणा के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करें। और एक बार विकास सारा कुछ जो है दिखा दे पूरा और उसके बाद इसको वॉक करके वहाँ आ जाना। लाइव चलाएगी।